Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and in today's video we will know how to make a lesson plan in economics. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दे रखी है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे लिखना होता है पाठ योजना संख्या 1 या संख्या 2, जो भी आपका लेसन प्लान होता है, पहला दूसरा, उसको आपको लिखना होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह पाठ योजना क्या होता है। यह पाठ योजना का मतलब क्या होता है। पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा को हम पाठ योजना कहते हैं। यहाँ पे पाठ योजना संख्या 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह हमारा पाठ योजना 2 है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आपके विद्यालय का जो भी नाम होता है, वहाँ पे आपके विद्यालय के नाम को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपने टीचिंग के लिए जाते हो, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है, या जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। यहाँ पे हमने विषय में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। इसका मतलब यह है कि हम अर्थशास्त्र विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। आप जो भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको यहाँ पे विषय में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। यहाँ पे हमारा चक्र है फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 11th। इसका मतलब यह है कि हम 11th क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। यहाँ पे टीचिंग करने के लिए जो भी आपको समय दिया जाता है, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी पीरियड को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के दौरान हमको 35 मिनट्स ही मिले हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है गौड़ व्यवसाय, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है गौड़ व्यवसाय। प्रकरण से मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उसे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं आपको यहाँ पे, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स की जितनी भी पाठ्य योजना बना रहे हैं, उस सारी पाठ्य योजना में आप यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय से रिलेटेड, अपने विषय के बारे में आपको 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्रों को अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करके गौड़ व्यवसाय, यहाँ पे होगा गौड़ व्यवसाय का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। सामान्य उद्देश्य में दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जीवन में गौड़ व्यवसाय के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को गौड़ व्यवसाय और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को गौड़ व्यवसाय की व्याख्या करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को गौड़ व्यवसाय का राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं।
और विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को गौड़ व्यवसाय का प्रत्याभिज्ञान करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को गौड़ व्यवसायों के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को गौड़ व्यवसायों की व्याख्या करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को गौड़ व्यवसायों से संबंधित पूर्व कथन देने योग्य बनाना। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्रों को गौड़ व्यवसाय के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को गौड़ व्यवसाय के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। जब आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके किसी भी टॉपिक को आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को वह टॉपिक क्लियर करते हो, बच्चों को आप वह टॉपिक समझाते हो, जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है वह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो छात्र गौड़ व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सकें, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सकें। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है भारत के कुछ प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं भारत के प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन, कृषि करना, मत्स्य पालन करना आदि हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है प्राथमिक व्यवसाय किस पर निर्भर होते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं प्राथमिक व्यवसाय प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है भारत के अन्य प्रमुख उद्योग बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है जिन उद्योगों में प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग होता है वह कौन से उद्योग कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है जिन उद्योगों में प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग होता है वह कौन से उद्योग कहलाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखते हो बच्चों आज हम गौड़ व्यवसाय के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखते हो अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप जिस टॉपिक का व्याख्या कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हमने लिखा है गौड़ व्यवसाय का अर्थ। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने का टॉपिक हमारा है गौड़ व्यवसाय का अर्थ। गौड़ व्यवसाय में
व्यवसाय गौण व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पादों को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा जो प्राथमिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, विकासशील देशों की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय अधिक करती है, जबकि विकसित देश की जनसंख्या गौण व्यवसाय में संलग्न है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिखोगे परिभाषा। वे व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, गौण व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, गौण व्यवसाय किसे कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, वे व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, गौण व्यवसाय कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, गौण व्यवसायों में कार्य कैसे किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, गौण व्यवसायों में इनमें मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने के टॉपिक को लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने का टॉपिक हमारा यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। व्याख्या करते हैं हम। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। वर्तमान समय में यह देश का सबसे बड़ा उद्योग है। सूत एवं वस्त्र उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सन 1818 में कोलकाता में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इस राज्य में 127 मिलें हैं, जिनमें से 60 मिलें केवल मुंबई में हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखेंगे। मुख्य बिंदु पहला, भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। दूसरा पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, सूती उत्पादों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तीसरा पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्र से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। और तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, सूती उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छात्र आंसर देते हैं, सूती उत्पाद में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो छात्र आंसर देते हैं, पहली सूती कपड़ा मिल कोलकाता में स्थापित की गई।
उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब गौड़ व्यवसाय का अर्थ लिखकर लाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। आपका मोटिवेट ही हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।